हेलो एवरीवन, आई एम शुभम। आज मैं हम सब की लाइफ से जुड़ी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। तो जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, भले वो कोरोना से कभी संक्रमित हुआ हो या नहीं हुआ हो, उसके मन में कोरोना के लिए डर हो या नहीं हो, या उसे लगता हो कि यार कोरोना जैसा कुछ नहीं है, अफवाह है एक तरह से, या फिर हकीकत भी है तो उतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं है, नुकसान नहीं पहुँचाने वाला है, या फिर किसी के मन में काफ़ी ज़्यादा डर हो कि अगर मुझे हो गया तो फिर मैं क्या करूँगा, कैसे सर्वाइव करूँगा। तो आप जिस भी कैटेगरी में बिलोंग करते हो, आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि कुछ मैं अपने इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंसेस को शेयर करने जा रहा हूँ आप लोगों से, कोविड को लेकर के ही। तो और इस वीडियो को मैं बिल्कुल अनएडिटेड आप लोगों तक पहुँचेगा ये वीडियो, कुछ भी कट नहीं लगाने जा रहा हूँ मैं इसमें, और कोई मैंने स्क्रिप्ट भी नहीं लिखा है इस वीडियो के लिए। जो मेरे मन में अभी आ रहा है इस वीडियो को शूट करते समय, मैंने सोचा था कि ये सब बात आप तक पहुँचाना ज़रूरी है, तो मैंने सोचा था कि ये इस वीडियो को मैं बनाऊँगा। और बिल्कुल अभी जो मेरे मन में फीलिंग आ रहा है, जो बात है वो बस क्लियरली आप इस वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है और वही आप लोगों तक पहुंचेगा। तो आज 7वां दिन है। आज से लगभग 7 दिन पहले मैं कोरोना पॉजिटिव हुआ था, और उसके लगभग 3 दिन पहले, लगभग 10 दिन के पहले मेरी बहन का रिपोर्ट पॉजिटिव आया था। उसे और पहले से फीवर लग रहा था, तो हमने चेकअप करवाया था सबका उस समय। हालांकि हम लोग बाकी सब मेम्बर्स फैमिली के बिल्कुल ठीक थे, कोई दिक्कत नहीं था हमें बिल्कुल भी, सिर्फ उसे प्रॉब्लम था तो उसका रिपोर्ट पॉजिटिव आया था, बाकी हम सब का नेगेटिव था। तो जब उसका रिपोर्ट पॉजिटिव आया तो मैंने लाइटली ही लिया था, हल्के में लिया है कि यार ठीक है, चलो है पॉजिटिव है, ठीक हो जाएगा, नॉर्मल फ्लू वगैरह तो हमेशा आते रहता है, उस तरह का सोचता था मैं है। तो उसे ऑब्वियस है क्वारंटाइन कर दिया गया। तो क्वारंटाइन कर दिया गया, खाना पीना भी उसका वहीं पे, ना उसे रूम से बाहर निकलना, ना उसके रूम में किसी को जाना है। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि वो थोड़ा उदास जैसा लगी वो हमको, क्योंकि वो कट चुकी थी, वो बाहर आना चाहती थी पर वो बाहर वो आ नहीं सकती थी, स्ट्रिक्ट मना था, क्योंकि मम्मी मेरी शुगर पेशेंट है तो प्रिकॉशन रखना था, तो बाहर उसे आना नहीं था। तो मुझे थोड़ा सा उदास टाइप की लगी, और मम्मी पापा बहन अलग फ्लोर पर रहते हैं ऊपर, और मैं एक अलग फ्लोर पर रहता हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा अपसेट टाइप की, तो मैं कई बार 1-2 बार उसे कंपेनियन देने के लिए उसके रूम में चला जाता था, क्योंकि मुझे लगा कि ठीक है, क्या मतलब यार यंग लोग हम लोग में उतना क्या इफेक्टिव रहेगा, उतना कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए हम लोगों को। ऐसा लगता था कि ओल्ड एज जो लोग हैं उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, हम लोग को क्या उतना दिक्कत करेगा, कोरोना से होगा दिक्कत, ऐसा मैं सोचता था। तो फिर उसके ऐसा मैंने किया, फिर 2-3 दिन के बाद मुझे भी फीवर लगने लगा। फिर मेरा टेस्ट हुआ दोबारा से, और फिर तब उस समय मेरा रिपोर्ट पॉजिटिव आया। तो आज 7th डे है। शुरुआत के 4 दिन तो हालत काफ़ी ख़राब रहा, सही में बोलूँ तो हालत ऐसा था कि फ़ीवर लगा रहता था, पैरासीटामॉल लेने के बाद भी ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 घंटे के लिए फ़ीवर उतरता था, फिर फ़ीवर आ जाता था, और भी कई सारे सिम्टम्स प्रॉब्लम्स थे। तो उससे मुझे ये समझ में आया कि अगर जो मैं समझता था अपने आप को कि यार यंग जनरेशन, इम्यूनिटी हम लोग ऐसे भी अच्छा रहता है यार, फिट इंसान है, मतलब क्या दिक्कत होगा, और उसको 4 दिन तक मतलब एक बुरे कंडीशन में रखा, फ़ीवर हो गया आपका, काफ़ी ज़्यादा बॉडी पेन हो गया, हेडेक हो गया आपका, सर्दी खांसी और भी कई चीज़ें सिम्टम्स, उस हाल में मतलब कंटिन्यूस फीवर आपका हो गया 4 दिन तक। जब मतलब इतना बुरे तरीके से किसी को असर कर सकता है हम लोग यंग जनरेशन को, तो फिर आप सोचिए कि अगर कोई ओल्ड एज है या फिर किन्हीं को पहले से कुछ प्रॉब्लम है, तो उनको कितना ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है इस चीज़ से। तो ये बात मुझे समझ में आया कि यार ठीक है, पहले भले नहीं था, फर्स्ट वेव जब आया था तो शायद वो उस समय उतना इफेक्टिव नहीं था, उतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंच रहा था लोगों को, इसलिए हमने ऐसा परसेप्शन भी बना लिया कि अरे उतना ज़्यादा कहाँ कुछ हो रहा है। क्योंकि आप सब भी, हम सब भी, जब लॉकडाउन वगैरह हटा था तो कई सारे भीड़ भाड़ के इलाके में मैं खुद गया, मेरे फैमिली मेम्बर्स भी गए, कई गैदरिंग प्लेस में गए जहाँ पे कोई मास्क वगैरह भी नहीं लगाया हुआ है, कोई नहीं लगाया हुआ, तो हमने भी नहीं, अगर लगाए हुए भी है तो हटा दिया हमने। तो किसी पार्टी फंक्शन में या कई गैदरिंग वाले जगह पे, भीड़ भाड़ इलाकों में गया, कई जगह गया, कुछ वैसा रिजल्ट नहीं आया, कुछ प्रॉब्लम फेस नहीं हुआ हमें। और भी कई लोग को जो सुनने में आया हुआ भी, तो कुछ ऐसा मतलब उतना नुकसानदेह फील नहीं हुआ, पहला था तो ऐसा परसेप्शन हमने बना लिया। और अब फील खुद जब सामने से देखा है इस चीज़ को, इस बार जो सेकंड वेव आया, ऐसे तो आप लोग अगर न्यूज़ वगैरह देख रहे होंगे तो आप लोग जान रहे होंगे, डॉक्टर्स लोग, साइंटिस्ट लोग भी पहले से कह रहे कि ये वेव सेकंड, इस बार जो आया है वेव, वो ज़्यादा हार्मफुल है, ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा लोगों को। मेरे भैया भी, फुफेरे भैया मेरे, वो भी कोरोना से पॉजिटिव, और ऐसे कई लोग हैं, कितने सारे और ऐसे लोग हैं जो इस प्रॉब्लम से अभी गुजर रहे हैं, काफ़ी प्रॉब्लम में हैं।
और कई लोगों का न्यूज़ तो मतलब बहुत ही दुखदाई भी है। कई सारे ऐसे बातें, उनमें से एक मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। मैं कोई आपको न्यूज़ का बात नहीं बता रहा हूँ, जो मैं वही खबर आपको बता रहा हूँ जो मेरे जानकारी में आया, कि जो मेरे जान पहचान के उनके रिलेटिव के साथ या इस तरह के जान पहचान के लोगों में जो घटना हुआ। 3 दिन पहले ही एक भैया थे 35 इयर्स के अराउंड के, उनका डेथ हो गया शाम में कोरोना की वजह से। तो हालत ये रहा कि हॉस्पिटल में सरकारी हॉस्पिटल में कहीं जगह मिला नहीं। 7 दिन पहले उन लगभग एडमिट हुए थे। वो मुझे पता चला था जिस समय वो एडमिट हुए थे, तभी मुझे खबर मिला था। तो खैर सरकारी हॉस्पिटल में कहीं जगह मिला नहीं, किसी तरह करके प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। और उन लोग का फैमिली भी वीक फैमिली है, मतलब कुछ हालत ठीक नहीं रहा। तो किसी तरह से पैसा अरेंज करके प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। जहाँ एडमिट थे कुछ टाइम के बाद वहाँ बोला गया ऑक्सीजन ख़त्म हो गया है, यहाँ से आप शिफ्ट करिए। वहाँ से कहीं और शिफ्ट किया गया, फिर वहाँ ऑक्सीजन ख़त्म हो गया, फिर कहीं और शिफ्ट करिए। तो इस तरह से शिफ्टिंग के दरमियान ही एक हॉस्पिटल में फाइनली जहाँ वो एडमिट थे, वहाँ उन्होंने अपना आखिरी सांस लिया। 35 इयर्स के राउंड के थे। 2 बच्चा है उनका, छोटा एक 1 क्लास में बेटी है उनकी, और एक बेटा है LKG या UKG में। और वो अपने फैमिली के अकेले ब्रेड अर्नर थे। तो ऐसा न्यूज़ सामने आ रहा है, जो नज़दीकी में मुझे मेरे पहचान वाले से ये न्यूज़ आया। और भी कई लोग हैं जो काफ़ी ज़्यादा सीरियस कंडीशन में जिनको मैं जान रहा हूँ। तो ऐसे कई सारे केस हैं, आप देख सकते हैं, आप लोगों की भी जानकारी में होंगे या फिर किन्हीं की जानकारी में नहीं भी होंगे। तो मेरा मकसद बस आप लोगों को यही बताना है कि पहले जो भी सिचुएशन रहा होगा, ठीक है, हो सकता है आप लोग भी अभी भी, मैं देख रहा हूँ क्योंकि कई लोगों को अभी भी मतलब इग्नोर कर रहे हैं, नेग्लिजेंसी बरत रहे हैं। उनको लग रहा है कि अरे यार ये सब कुछ नहीं है। जिनके घर तक नहीं पहुँचा है ये चीज़, या जिनके खुद अपने के साथ नहीं हुआ है, उनको यही लग रहा है कि अरे कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। कई लोग को लग भी रहा है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं, पर कई लोग अभी भी हैं जो इस चीज़ को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो मैं यही आप लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कई लोग वीडियो देख रहे होंगे इस चीज़ को, कई लोग फिर भी नहीं मानने वाले हैं, पर कुछ लोग ही, जो मुझे पता है कि मेरे बात का 2-4 लोगों पे असर होता है। जो आप लोग देखते हैं इस वीडियो को, मेरे वीडियो को जो देखते हैं उनमें से 2-4 लोगों को मेरा बात समझ में आता है, वैल्यूएबल लगता है। तो ठीक है, मुझे लगा कम से कम 2-4 लोग तो कम से कम मेरी बात सोच समझ करके शायद वो सावधानी बरतेंगे, अगर अभी तक नहीं बरत रहे होंगे तो ये हाल है। क्योंकि मैं भी पहले एक तरह से अगर मैं कहूँ तो शायद मैं कहीं ना कहीं आप ही की सोच का था कि पहले कि नहीं भाई उतना ज़्यादा कुछ इफ़ेक्टिव नहीं होगा। पर जब मैंने खुद देखा, मुझे, मेरी बहन को, भैया को, यार जब यंग जनरेशन को हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ हम लोग को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, जो हम लोग को 3-4 दिन 5 दिन काफ़ी अच्छे से मतलब बुरे तरह से इफ़ेक्ट करके रख रहा है, जो ऑलरेडी प्रॉब्लम में है, किसी डिजीज़ से लड़ रहे हैं या फिर ओल्ड एज है, इम्यून सिस्टम वीक है उनका, उन पे क्या असर हो सकता है इस चीज़ का आप खुद इमेजिन कर सकते हैं। और हालत तो अभी चारों तरफ इतना बुरा है, इतना ख़राब है कि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जो कोई भी पेपर वगैरह पढ़ते होंगे या न्यूज़ देखते होंगे अच्छे से पता होगा, हर जगह ऑक्सीजन का कमी वगैरह है, हॉस्पिटल्स में बेड्स का कमी है। हाल मैं अपना बता रहा हूँ, थर्मामीटर कई जगह आउट ऑफ स्टॉक चला गया है। क्योंकि जब मुझे पॉजिटिव आया था, चेक करना था मुझे अपना टेम्परेचर, तो पापा थर्मामीटर लाने गए, तो थर्मामीटर आउट ऑफ स्टॉक है। क्योंकि बहन का तो मैं यूज़ नहीं कर सकता, तो मुझे नया थर्मामीटर चाहिए था, तो थर्मामीटर नहीं मिला। तो काफ़ी फिर मशक्क़त करने के बाद मिलेगा आपको। तो इस तरह का सिचुएशन अभी आया हुआ है। तो इतना ही कहना चाहूँगा आप लोगों से कि ठीक है, अब इसका कुछ खास तो कुछ डेफिनेट इसका इलाज भी नहीं है कि ये दवा खा लीजिएगा तो ठीक हो जाएगा, या ऐसा कुछ है नहीं। वायरस का तो ऐसे भी कुछ फिक्स इलाज नहीं रहता है। वैक्सीन वगैरह है आपका, जो कि अभी मैक्सिमम लोगों को पढ़ना ही बाकी है, और ऐसे कुछ फिक्स तो आपका है नहीं रेमेडी वायरस का। हम लोग जान रहे हैं पहले से इस चीज़ को। इलाज बस एक ही है वायरस का और वो इलाज यही है कि खुद से हम स्ट्रांग रहेंगे तो वो अपने आप डिफीट करता है वायरस को। जैसे हम लोग है क्या, 4-5 दिन लगा मुझे रिकवर होने में, फिर मैं रिकवर होने लग गया। कई लोगों को कुछ कम समय लग सकता है, कई लोगों को थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, हर एक के बॉडी के अकॉर्डिंग। तो अल्टीमेटली उपाय तो बस यही है आपका कि आपका बॉडी स्ट्रांग रहेगा, उसी हिसाब से आप डिफीट कर सकते हैं, ठीक है। मैं कुछ ऐसा, ये जो मैं सिचुएशन आपसे शेयर कर रहा हूँ, मैं कुछ ऐसा आप लोगों को डराने के लिए नहीं शेयर कर रहा हूँ। मैं बस अवेयर करना चाहता हूँ आप लोगों को कि जो लोग अभी तक नेग्लिजेंसी बरत रहे हैं, जो लापरवाही कर रहे हैं। देखिए क्या होना है, इसको मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि आप
सारा क्या कहते हैं नॉर्म्स को फॉलो करिएगा तो आपको बिल्कुल नहीं होगा, फिर भी आपको हो सकता है। जैसे मेरे घर में सबसे कम मेरी बहन ही बाहर निकलती है, सबसे कम, मतलब ना के बराबर निकलती है बाहर, फिर भी सबसे पहले उसी को हुआ। तो कह नहीं सकते, ठीक है, कि आप सब सावधानी बरतिएगा तो नहीं होगा, ठीक है। अगर हो भी जाता, पर वही बात है, अगर हो भी जाता आप स्ट्रॉन्ग रहिएगा तो आप इजीली उससे रिकवर कर जाइएगा। तो और हाँ, एटलीस्ट कम से कम लापरवाही नहीं बरतिए कि उस लापरवाही के चलते आपको हो जाए, और हो सकता है आप रिकवर कर पाएँ पर आपके फैमिली मेम्बर्स और होंगे, आपके माता पिता होंगे, आपके भाई बहन होंगे, दादा दादी होंगे, नाना नानी होंगे, हो सकता है उनको रिकवर करने में दिक्कत आ जाए। क्योंकि ये रियली, ये जो इस बार जो वेव आया है, इस बार जो अभी फैल रहा है, ये रियली काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहा है मैक्सिमम लोगों को। मैंने अच्छे से एक्सपीरियंस कर लिया। मैंने खुद बताया कि मैं खुद पहले ऐसा नहीं समझता था, पर जब मैंने खुद अपने साथ और अपने काफ़ी नज़दीक के लोगों के साथ देखा कि कितना ज़्यादा उन्हें मतलब इफ़ेक्ट कर रहा है, तो ये बात समझ में आया और वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो एटलीस्ट बस इतना ही कहूँगा, अब जो ज़रूरी काम है वो तो लोग करेंगे ही, करना ही है, उसको नहीं कह सकता, बस इतना ही। एटलीस्ट लापरवाही नहीं बरती, अपने ओर से कोई नेग्लिजेंसी नहीं रखिए, सावधानी अपनी तरफ से पूरा रखिए, और अपने अच्छे से खाइए पीजिए, सेहतमंद भोजन लीजिए, और इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखिए। अपना काढ़ा वगैरह पीजिए, काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है काढ़ा, तुलसी वगैरह मिला करके उसमें आप काढ़ा पीजिए, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखिए, उतना ही कहूँगा। और एक और जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी बात ये है कि जो मैं बताता हूँ आप लोगों को, जो सबसे मुश्किल बात लगा, बीमारियाँ तो पहले भी आती जाती रहती हैं, लोग कई सारे बीमारी से ऑलरेडी सफ़र करते हैं। मैंने भी इससे पहले कई सारे टाइफाइड, डेंगू, कई सारे बीमारी से पहले भी मैंने सफ़र किया है। और मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि ठीक है, इससे मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो इससे और ज़्यादा पेन कई और बीमारी मुझे हुई थी जिसमें मुझे ज़्यादा पेन हुआ था। पर इसका जो डिफ़िकल्ट पार्ट जो सबसे क्या था, वो ऐसे और क्या था, बीमारी आपका क्या हुआ, फिजिकली आपको इफ़ेक्ट किया बीमारी, पर आपके पास एक आप फैमिली के साथ रहते हैं, आपको एक मेंटली सपोर्ट मिलता है। हम लोग कैसे यंग एज के, हम लोग माँ बाप हमारे केयर करते हैं, भाई बहन या माँ बाप दादा दादी के साथ में रहते हैं, थोड़ा मोरली मतलब मेंटली स्ट्रॉन्ग फील होता है, मोरल सपोर्ट मिलता है हम लोगों को। पर इसमें जो सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट जब मुझे यही लगा था कि आप कितने भी बुरे हाल में हो, कितना भी आपको फीवर हो, कितना भी आपको सफोकेशन हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, आपको अकेले ही पड़े रहना, उस रूम में कोई और आ नहीं सकता है, ना आप किसी के पास जा सकते हैं। आपको वो पूरा समय जो 4 दिन मुझे था वो अकेले गुजारना था, रात हो दिन हो। तो ये एक डिफ़िकल्ट रियली वो ये सिचुएशन को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देता है। आप तैयार रहें, फिजिकली भी मेंटली भी। मैं आप लोगों से अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, तो आप मेंटली भी स्ट्रॉन्ग रहें, ठीक है। मेंटली भी आप लोगों को वीक नहीं होना है। कभी कभी ऐसा कोई लोग अगर ऐसा करे नहीं भगवान कि आप लोग इससे सफ़र करें, पर ऐसा हो, आप अवेयर रहिए इस चीज़ से कि ये सिचुएशन के साथ भी आपको जाना पड़ सकता है। जो लोग प्रिपेयर नहीं थे, मुझे भी ये फील नहीं होता, ठीक है बीमार रहूँगा, पहले भी कई बार बीमार पड़ा हूँ, पर ये सिचुएशन की मतलब बिल्कुल अकेले रहना, अलग रहना फैमिली से कट करके, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट था। और फ़ोन बात, कई लोग कहेंगे यार फ़ोन चला लेंगे, एंटरटेनमेंट कर लेंगे, तो जब मन ख़राब रहता है, फीवर लगा रहता है, तो फ़ोन वगैरह चलाने का भी मन नहीं करता है। फ़ोन पे देखने में आँख में दर्द होने लगता है, तो फ़ोन चलाने का भी मन नहीं करता है। तो वो समय काटना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, मेंटली एक प्रेशर पड़ता है, मेंटली वीक होने लगता है उस समय इंसान। तो ये भी एक साथ में प्रॉब्लम है कोरोना के साथ कि फिजिकली तो इफेक्ट हो रहे हैं हम लोग, और अकेले रहने की वजह से, और रहना भी ज़रूरी है, नहीं तो बाकी सब इन्फेक्ट हो जाएंगे। तो एक मेंटली भी इफेक्ट पड़ता है, उसके लिए भी आप तैयार रहें, पहले से अवेयर रहें कि ऐसा सिचुएशन आएगा। उसके लिए आप अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग बना कर रखें कि नहीं भाई मुझे फाइट करना है, मुझे लड़ना है, ये सिचुएशन है, गुजरेगा ही, ये सिचुएशन बीतेगा ही, हर समय बीतता है, ये भी बीतेगा। तो बस उसको आपको अच्छे से फाइट करना, तैयार रहना अच्छे से, मेंटली भी फिजिकली भी, और कोई नेग्लिजेंसी मत बरतिए, अपने तरफ से लापरवाही मत करिए। बाकी जो होना है वो तो होगा ही, कुछ कहा नहीं जा सकता उसका, ठीक है। तो बस आप खुद स्ट्रॉन्ग रहें, सेफ से रहें, और ध्यान रखें अपना और अपने परिवार वालों का भी। तो इतना ही बस कहना था आप लोगों से। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में।